नमस्ते दोस्तों। प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं जिनकी रचना ही उनके व्यक्तित्व को बयां करती हैं। आज कलम के सिपाही का जन्म दिवस है, परंतु इस अवसर पर हम उनकी किसी भी कहानी, निबंध या उपन्यास की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ शायद ही कोई ऐसा दर्शक होगा जो प्रेमचंद के इस अद्भुत ज्ञान से छूट गया हो। आज बात करेंगे उनके विचारों की, समझेंगे उनकी दूरदर्शिता को, उनके जीवन के व्यक्तित्व को, कि आखिर प्रेमचंद कैसा जीवन जीने में विश्वास रखते थे, और अंत में जानेंगे कि एक महान लेखक प्रेमचंद के विषय में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस साहित्य के अध्याय को, जिसका नाम है द मोटिवेशनल वर्ल्ड ऑफ मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद कहते हैं, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। यह केवल मनोरंजन का वाक्य नहीं है, बल्कि अपने मजबूत शासन की जरूरत बताता है। ऐसी ही उनकी लाइन है कि जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। शायद इससे बेहतर सुख की परिभाषा दूसरी नहीं हो सकती। प्रेमचंद ने श्रम को भी अपनी कला से ओझल नहीं किया है। लगन को कांटों की परवाह नहीं होती, और सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। इसके उदाहरण हैं उनकी चिंता रोग का मूल है और निराशा संभव को असंभव बना देती है जैसी बातें साहित्य में यथार्थ झलकाती हैं। गांधी से प्रभावित होना उनकी कई रचनाओं में दिखता है। जैसे अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। वह आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। इसके उदाहरण हैं, सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है, तथा जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे वाक्य सामाजिक जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ गए हैं। कफन और गोदान जैसी महान कृतियों में हमने एक व्यक्ति की कर्म के प्रति आलसता देखी है, जिससे सत्यता से हर व्यक्ति उलझा हुआ होगा। जैसे गोदान में गोबर द्वारा कहा गया कथन कि यदि हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहेंगे। इसके अलावा मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। साहित्य वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। जैसे तीखे शब्दों ने मानव को अपनी वासना का आईना दिखा दिया है, वहीं देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा, ने उन्हें देशभक्त प्रमाणित किया है। प्रेमचंद की अपने जीवन के प्रति मानसिकता भी किसी विस्मय से कम नहीं है। जहां ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है, उनकी संतुष्टि को बताता है। वहीं लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, उनकी सहनशीलता को बताता है। अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि स्वयं एक होनहार लेखक हैं, प्रेमचंद के विषय में कहते हैं कि अगर आप उत्तर भारत के लोगों के आचार व्यवहार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। इसी के साथ अपनी लेखनी की छाप छोड़ गए इस कलम की अद्वितीय सिपाही को मेरी ओर से जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई।